नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमें प्रारंभ करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 34 से। इसके पहले मैंने 2 भागों में प्रश्न संख्या 33 तक बता दिया है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, उन तीनों को ही, जिसकी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमें 34 दिए हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कासेक थीटा प्लस काट थीटा अपान कासेक थीटा माइनस काट थीटा बराबर कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में और दिए हैं 1 प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कासेक थीटा और काट थीटा इंटू काट थीटा। ये सवाल है, तो हम इसको हल करने के लिए LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर दिए हैं कासेक थीटा, यही है ना सवाल? हाँ, सवाल सही नोट है। कासेक थीटा प्लस काट थीटा अपान कासेक थीटा माइनस काट थीटा। अब देखिए, इसको क्या करते हैं, सेम है अंश और हर बटे के रूप में, तो इनका संयुग्मी करा देते हैं। संयुग्मी कराने पर संयुग्मी करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कासेक थीटा प्लस काट थीटा इंटू, अब देखिए संयुग्मी में नीचे का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा होता है, तो नीचे माइनस है तो ऊपर हो जाएगा प्लस का, यानी कासेक थीटा प्लस काट थीटा अपान वही चीज़ नीचे भी कासेक थीटा माइनस काट थीटा और इंटू कासेक थीटा प्लस काट थीटा। अब देखिए ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज़ है, कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा, ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसमें वही लगा देते हैं। तो कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान होता है, नहीं इसका 1 होता है, और इसको खोले देते हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना। तो कासेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, और एक चीज़ अभी देख लें, ऊपर हमें यही चीज़ तो लाना है, इसका मान 1 होता है तो हम रख देते हैं कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर अपान 1, तो बराबर बचेगा हमारा कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर RHS। एक पद तो आ गया, ठीक। अब देख रहे हैं, तो अब जब इतना आ गया, अब इतने से इतना और लाना है, नहीं ये चीज़, तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे पुनः, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पुनः LHS, ठीक है, यानी पुनः ये चीज़। LHS ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम, आज काला पेन कहीं इधर उधर वो गायब हो गया, इसी से लिखे दे दें कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, खोल देते हैं तो 1, नहीं ये हो जाएगा कासेक
स्क्वायर थीटा प्लस ये काट स्क्वायर थीटा और प्लस का 2a भी होता है तो 2 कासेक थीटा प्लस काट थीटा। अब देखिए कासेक थीटा बराबर एक फार्मूला फिर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और प्लस एक काट स्क्वायर थीटा दिए ही हैं काट स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कासेक थीटा इंटू काट थीटा, यहाँ पर इंटू है काट थीटा। और अब देखिए ये एक जुड़ जाएंगे 1 प्लस 2 काट स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कासेक थीटा इंटू काट थीटा, यही हमें लाना था जो कि आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आज देखते हैं आज का 35वां सवाल। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस 1 माइनस कास थीटा अपन कास थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर 1 प्लस कास थीटा अपन साइन थीटा। यानी इतने से इतना लाना है और इतने से इतना, या दोनों को जैसे भी ला पाएँ, चाहे इससे ये भी लाएँ, इससे ये लाएँ, इससे ये लाएँ, या इससे ये लाएँ और या इससे ये लाएँ। तो जो ज़्यादा सरल लगे वही तरीका हम अपनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS नोट करते हैं। तो LHS दिए हैं LHS बराबर साइन थीटा प्लस 1 माइनस का कास थीटा अपान कास थीटा माइनस 1 प्लस का साइन थीटा। इतना कर लिया। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये तो इतना हो गया। अब इसको हम संयुग्मी कराने से नहीं बनेगा। ठीक, क्या करें, इसमें कास थीटा यदि कामन ले लें, ना कामन लें तो यदि अंश व हर में कास थीटा से भाग दे दें तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए कास से भाग दें तो ये tan आ जाएगा, होगा। हम चलो दिखाते हैं, लिखे देते हैं अंश व हर में कास थीटा से भाग देने पर, जब एक ही चीज़ से दोनों में भाग दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखिए इसमें यहाँ tan लाना है तो tan बनाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा प्लस का 1 बटे कास थीटा और माइनस कास थीटा बटे कास थीटा अपान, यहाँ भी देखिए लेकिन यहाँ भी ठीक है, कास थीटा बटे कास थीटा माइनस 1 बटे कास थीटा और प्लस का साइन थीटा अपान कास थीटा। अब देखिए यहाँ ये कास से कास कैंसिल और ये कैंसिल। अब ये साइन अपान कास होता है टैन थीटा और प्लस 1 अपान कास हो जाता है सेक थीटा और ये माइनस का यहाँ बचेगा 1 अपान, यहाँ देखिए 1 माइनस 1 अपान कास सेक थीटा और प्लस साइन अपान कास टैन थीटा। अब यही रूप में लाना था, सीधा करके लिख देते हैं टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान, यहाँ से भी सीधा करके टैन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1, ये आ गया बराबर RHS। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसको पुनः करते हैं क्योंकि अभी हमें इतना और लाना है। तो इतना लाने के लिए पुनः यही चीज़ हमें फिर से लिखनी होगी। पुनः टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान टैन थीटा माइनस सेक थीटा
प्लस 1 इतना लिख लिया। अब आगे और हल करते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, बराबर इतना लिख लिया। अब ऊपर ऐसा ही रखेंगे, नीचे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए प्लस 1 एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हम 1 के स्थान पर ये चीज़ रख सकते हैं। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। इसी का अप्लाई करते हैं, तो लिख देते हैं, ये 1 को हटाया, इसके स्थान पर ये चीज़ रख के दे रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, ये चीज़ ऐसा ही ऊपर वाला लिखे लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इसमें लगा देते हैं फार्मूला, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब अगर देखें यहाँ पर ये और ये सेम बनाने के लिए माइनस नीचे से कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर वाला तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट सीधा बन जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा और ये प्लस सेक थीटा प्लस का tan थीटा और एक में सेक थीटा, ये देखिए माइनस है tan थीटा, इतना हो गया। अब अगर नीचे से सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपान, नीचे से हम सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा, यहाँ पर बचा, ये देखिए माइनस है तो माइनस 1 और ये प्लस का सेक थीटा tan थीटा पूरा बचा, प्लस का tan थीटा। अब जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, देखिए tan प्लस का सेक प्लस का और माइनस का 1, तो ये कट गए। तो अब हमारा बचा 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ये इतना बचा और हमें लाना कितना है, लाना है इतना लाने के लिए अब फिर से हमें संयुग्मी कराना पड़ेगा। तो संयुग्मी सीधे करा दे, लिख नहीं रहे, तो 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का, तो सीधे हम लिखे देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा अपान, ये देखिए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब इसका मान होता है 1, तो ऊपर बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा अपान 1। अब देखिए बाकी बचा, इधर हम लगा देते हैं। ठीक, अब बस क्या करना है, इसे अलग अलग बटे कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कास
और tan होता है साइन अपान कास, साइन थीटा अपान कास थीटा। अब देखिए एलसीएम हमें कास मिल रहा है तो 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा, और यही लाना था तो आगे बराबर आर एच एस। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो आज देखते हैं 37वां नंबर। 37वां नंबर दिए हैं, कह रहे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2 कास थीटा। तब सिद्ध कीजिए कि कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ये दिए हैं तो हम इसे हल करते हैं। देखिए 36वां नंबर करवाना था, वो 37वां लिख गया, इसके बाद वो हम बता देते हैं। तो जो दिए हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। दिए हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2 कास थीटा। तो इसका हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 कास थीटा का भी होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब देखिए ये फार्मूला बना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा, और ये √ इसका हटेगा तो आ जाएगा 2, और कास है तो कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए इसका मान होता है 1, तो 1 रख दिया प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं तो इधर बचेगा 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आ गया। अब एक बार हम क्या करते हैं, ये जो दिए हैं इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसी का मान सिद्ध करना है कि ये इतना आए। ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं। अब ये ले रहे हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस, नहीं कास है, कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √। देखिए इसके बराबर हमें ये लाना है, तो सिंपल सा क्या करते हैं, इसका भी वर्ग कर देते हैं। कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर, इसका हम वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लगेगा, होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कास थीटा। इतना सिंपल सा इसका भी वर्क कर लिया। तो ये देखिए इसका मान होता है 1 और माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा, और ये का एक बराबर चल रहा है कास थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर के। तो अब देखिए 1 माइनस, अभी हमने 2 साइन थीटा कास थीटा का मान निकाला, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके स्थान पर रख देते हैं, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए माइनस का अंदर गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए 1 और 1 ये हो गए 2, और यहाँ ये 2 कास स्क्वायर थीटा बचा। देखिए 1 1 2 और ये माइनस का 2 कास स्क्वायर थीटा लिखा है वैसे लिखा रहा। अब 2 ले लें कामन, तो अंदर तरफ 1 माइनस
कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 और ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये का एक बराबर सब चल रहा है कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर के। अब अगर इसका वर्गमूल ले लें तो ये आ जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 और ये स्क्वायर है तो केवल बचेगा साइन थीटा बराबर RHS, जो कि हमें सिद्ध करना था, या लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के आगे सवाल की ओर। तो 36वां नंबर सवाल दिए हैं, क्योंकि वो 37वां बता चुके थे, ये 36वां है। कह रहा है यदि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर P और सेक थीटा प्लस कासेक थीटा बराबर Q, तो सिद्ध कीजिए कि Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P। यानी ये हमें दिए गए हैं P और Q के मान, और हमें सिद्ध करना है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P। यानी ये इतना और इतना दोनों बराबर लाना है। तो हम पहले जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। दिया है हमें साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर P, और ये लिख लेते हैं सेक थीटा प्लस कासेक थीटा बराबर Q। इतना दिए हैं। अब क्या करते हैं, ले लेते हैं LHS बराबर LHS बराबर LHS में हमें दे रखे हैं Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब दोनों के रख देते हैं मान, यहाँ से न रख के यहाँ रख रहे हैं। Q का मान है सेक थीटा प्लस कासेक थीटा और इंटू P का मान है साइन, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं, सेक थीटा प्लस कासेक थीटा इंटू देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 2 साइन थीटा कास थीटा और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रहा। अब देखिए सेक थीटा प्लस कासेक थीटा, ये तो ऐसा चल ही रहा है। अब ये आ गया, इसका मान होता है 1 प्लस और ये बचा 2 साइन थीटा कास थीटा और ये माइनस का 1। अब देखिए 1 से 1 कट गए, अब ये बचा हमारा सेक थीटा प्लस कासेक थीटा और इंटू 2 साइन थीटा और ये कास थीटा। तो अब क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा करा देते हैं। गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा साइन थीटा कास थीटा और प्लस है प्लस रहा तो आ जाएगा 2 कासेक थीटा और साइन थीटा कास थीटा इतना हो गया। अब क्या करते हैं 2, अब इनमें से एक को बदले लेते हैं, तो हम इसी को बदले ले रहे हैं 2 इंटू 1 अपान कास थीटा इंटू साइन थीटा और ये कास थीटा ऐसे प्लस 2 इसको बदले लेते हैं इंटू 1 अपान साइन थीटा और ये साइन थीटा कास थीटा ऐसे साइन थीटा कास थीटा। अब कास से कास कटे, इधर साइन से साइन, तो ये आ गया 2 साइन थीटा और प्लस का ये 2
कास थीटा। अब देखते हैं, यहाँ 2 मिल रहा है हमें कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब यही वैल्यू तो हमें दी गई है पी की, देखते हैं, ये देखिए यही तो दिए हैं पी का मान, तो हम रख देते हैं बराबर 2p, और यही हमें प्रूव करना था तो लिख देते हैं प्रूव्ड। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो 38वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहे यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तब सिद्ध कीजिए कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास टू द पावर 4 थीटा बराबर 1/2। तो हम पहले जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। अब क्या करते हैं, यदि कास को इधर भेज दें तो इधर बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कास थीटा। अब एक बार फिर इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि इनटू में 1 तो सबके होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा बराबर 1। अब साइन अपान कास क्या होता है, टैन, टैन थीटा बराबर 1। इसी को दे दिए इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो हम पहले ऐसा करें, इसको भी एक समीकरण 1 दे लेते हैं, इसको दे लेते हैं 2, ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण जो 2 है इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। समीकरण 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए एक फार्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो tan के स्थान पर इतना लिखा जा सकता है, तो बराबर 1 हो गया। 1 को इधर भेज देते हैं तो इधर बचेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1। अब ये हो जाएंगे 2, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 1 2। तो अब अगर इसको हम बटे में, ठीक है, 1 है तो उलट दें तो सेक का उल्टा हो जाता है कास, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, इतना आ गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये इतने से इतना लाना है, तो अब लिख लेते हैं इसको। तो लिख लेते हैं साइन, नहीं 4 है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा बराबर। अब देखिए साइन और कास ये देखिए हम बराबर हैं, ठीक है। जब बराबर हैं तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कास या साइन, जो भी चाहें, तो हम कास लिख लेते हैं। तो यहाँ भी इधर हम दिखाई देते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर कास थीटा, ठीक, इसलिए साइन की पावर के स्थान पर भी कास से लिख देते हैं, कास की पावर 4 थीटा प्लस इधर भी कास की पावर 4 थीटा। अब देखिए ये 1 प्लस 1 2 हो गए, 2 कास की पावर 4 थीटा। अब कास स्क्वायर का हमें मान पता है पहले से, तो 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है, तो अब रख देते हैं मान। तो 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा का मान है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
2 दो बार लिख लें, ये 2 से 2 कटे तो बचा 1/2, तो यही हमें लाना था बराबर RHS आ गया। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, जो कि प्रश्नावली का भी अंतिम सवाल है। तो आज का अंतिम सवाल दिए हैं, कह रहा है यदि x अपान ए कास थीटा प्लस y अपान बी साइन थीटा बराबर 1 व x अपान ए साइन थीटा माइनस y अपान बी कास थीटा बराबर 1, तब सिद्ध कीजिए कि x² a अपान y² b बराबर 2 हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो लिख लेते हैं। दिए हैं x अपान a कास थीटा प्लस y अपान बी साइन थीटा बराबर 1। समीकरण इसी को 1 दे दीजिए और ये लिख लेते हैं x अपान a साइन थीटा माइनस इसको y अपान बी कास थीटा बराबर 1। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हल करने के लिए क्या करें, सिंपल सी बात है, बस समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं बस, ठीक। तो वही लिख लेते हैं, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, क्योंकि इतना लाना है वही 1 चाह रहा है। तो समीकरण 1 ये है, इधर वाला इधर, उधर वाला इधर जुड़ेगा। तो x अपान a कास थीटा प्लस y अपान बी साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस ये x अपान a साइन थीटा माइनस y अपान बी कास थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ये हो जाएगा, देखिए x² अपान a स्क्वायर और ये कास है तो कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा b² यानी y² अपान b² और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस का 2ab यानी 2 और ये a के स्थान पर x अपान a और ये y भी है यानी xy अपान ए बी और कास थीटा साइन थीटा, कास थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर कर देते हैं प्लस ये x² अपान a²। अब देखिए ये साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b² होता है तो प्लस का b के स्थान पर है y, तो y² अपान b² और है कास, तो कास स्क्वायर ये देखिए थीटा। अब माइनस का 2ab तो लिख लेते हैं माइनस 2ab के स्थान पर xy अपान ab और साइन थीटा कास थीटा, कास थीटा साइन थीटा कास थीटा। अब बराबर देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 1। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, 2xy अपान ab साइन थीटा कास थीटा 2xy साइन थीटा कास थीटा, ठीक। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, a² वाले ये पद और ये पद एक साथ लिख लेते हैं, तो x² अपान a² ये कास स्क्वायर थीटा, अब प्लस का ये वाला पद एक साथ x² अपान a² और ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस y वाले अलग, तो y² अपान b² ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का ये y² अपान b² कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1 2 ले आए। अब देखिए इससे x² अपान a² कॉमन मिल रहा है, ले लेते हैं। x² अपान a² कॉमन तो अंदर बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ से बचेगा y² अपान b² कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 चल रहा है। अब देखिए इसका मान होता है 1 और ये दोनों ही सेम है, तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2। अब तो आ गया, एक एक का गुणा कराओ तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 2, और यही हमें लाना था। और ये बराबर तो नहीं लगेगा, इसमें लगा देते हैं दिस इम्प्लाइज डेट ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये प्रश्नावली आज यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले प्रश्नावली में। हाँ, यदि आप कहेंगे तो इसकी विविध प्रश्नावली भी मैं हल करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए कमेंट करें, तो नहीं तो मैं अगले दिन से कोई अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो कमेंट करके हमें बताना कि ये विविध प्रश्नावली बताएं या ना बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा, यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए नमस्कार, जय हिंद।